दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र में घनसोली और सिलफाटा के बीच जो समुद्र के नीचे सुरंग के पहले सेक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका है और मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर पटरियां बिछाना और हेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग आदि का काम भी तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के अंदर भारत के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर उसके बारे में अपडेट के बारे में जानेंगे। जो महाराष्ट्र में एक जो समुद्र के नीचे एक सुरंग बनाई गई थी, उसका निर्माण भी पूरा हो चुका है। जो भारत में अगली पीढ़ी के लिए E10 बुलेट ट्रेन आएगी, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो महाराष्ट्र में घनसोली में समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का अहम हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। जी हां गाइस, दोस्तों इससे यात्रा समय काफी कम हो जाएगा और दोनों वित्तीय केंद्रों के बीच परिवहन दक्षता में सुधार होगा। यह सुरंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जिससे 16 किलोमीटर लंबी सुरंग बोरिंग मशीन TBM से और बाकी 5 किलोमीटर न्यू ऑस्ट्रियन NTM से बनाई जाएगी, जिसमें सिलफाटा और घनसोली के बीच अहम हिस्सा शामिल है। दोस्तों, इस सुरंग में ठाणे किकर के नीचे जो 7 किलोमीटर का एक समुद्री हिस्सा भी शामिल है। NTM भाग में जो सुरंग है, उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग ADIT का निर्माण भी किया गया है, जिससे घनसोली और सिलफाटा दोनों छोर से एक साथ खुदाई संभव हो सकी। मतलब दोस्तों, जो ये सुरंग है, इसका निर्माण भी कार्य तेजी से किया गया है और आगे भी इसका निर्माण तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की सफलता भारत में भविष्य में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का आधार तैयार कर रही है। जो भविष्य की इस तरह की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के संपूर्ण मार्ग पर जो सिविल कार्य तेजी से चल रहा है और इसमें से 310 किलोमीटर लंबे विशिष्ट पुल यानी वायडक्ट का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जिसमें 15 नदी पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। मतलब ट्रैक बिछाने, ओवरहेड बिजली के तारों, स्टेशनों और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में संबंधित निर्माण कार्य में तेजी आई है। साथ ही संचालन और नियंत्रण प्रणालियों की खरीद का काम भी भली भांति किया जा रहा है। दोस्तों, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी NTM का उपयोग कर 2.7 किलोमीटर लंबे निरंतर सुरंग खंड को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, यानी NHRCL ने यह जानकारी दी है। यह उपलब्धि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में से महत्वपूर्ण छलांग है, जिसका उद्देश्य मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाकर हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ना। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार जो 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर है, उसका निर्माण जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि जो प्रोजेक्ट के तहत नदी के ऊपर बन रहे 15 पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। मतलब इस योजना के विकास में यह उल्लेखनीय तेज गति, अत्याधुनिक वैश्विक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने की भारत की क्षमता को दर्शाती है, जिसमें जापान परिवर्तनकारी यात्रा में विश्वसनीय भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, जापान में रोलिंग स्टॉक की बात करें तो जापान में तेज गति वाली रेलवे लाइनों के नेटवर्क शिंकानसेन में अभी E5 ट्रेनें चलाई जा रही है। इसकी अगली पीढ़ी की उन्नत ट्रेन E10 होगी, जो जापान और भारत के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी के तहत जापान की सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन चलाने पर सहमति व्यक्त की है। मतलब दोस्तों, भारत में भी 2030 या 31 में जापान के साथ साथ E10 बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। उल्लेखनीय बात यह है कि E10 ट्रेनें भारत और जापान में एक साथ आरंभ की जाएगी, यानी एक साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की सफलतापूर्वक देश के भविष्य की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की नींव रख रही है और जो भी अन्य बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर है, उन पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर मुंबई अहमदाबाद के बीच जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें से जो 12 स्टेशन है, उसमें से 5 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है और 3 और स्टेशनों का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि जो BKC स्टेशन इंजीनियरिंग का चमत्कार होगा, यह स्टेशन जमीन से 32.5 मीटर नीचे होगा और इसकी नींव को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके ऊपर 95 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण किया जा सके। मतलब दोस्तों, जो मुंबई अहमदाबाद के बीच जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, काफी तेज गति से चल रहा है और आने वाले जल्द ही 2027 तक बुलेट ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मतलब दोस्तों, पूरे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का विकास जापानी शिंकानसेन तकनीक से किया जा रहा है। यह गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित करेगा। यह भारत और जापान के बीच गहरे रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में आपने बुलेट ट्रेन के अपडेट के बारे में 21 किलोमीटर सुरंग बनाई गई थी, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बुलेट ट्रेन के अपडेट के बारे में जाना और आपकी क्या राय है, हम कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।